स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के कुछ और मेथड्स पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम असाइल हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स और एस्टर्स की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं। यदि हम असाइल क्लोराइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl देता है। वहीं अगर हम एसिड एनहाइड्राइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। वहीं अगर हम एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे। इन सब की मैकेनिज्म के बारे में आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ रखा है, तो इसलिए यहाँ पर हम इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। यदि हम इसका एक एग्जाम्पल लें और इथाइल बेंजोएट को हाइड्रोलाइज करें तो हमें बेंजोइक एसिड और इथेनॉल एज प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यदि हम एस्टर्स की बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उस केस में हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलेट आयन मिलेंगे। कार्बोक्सिलेट आयन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर यह वापस हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की हेल्प से किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाएंगे। यदि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसे हम CO2 के साथ ट्रीट करेंगे, फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। इस रिएक्शन को हम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हम CO2 को किसी मॉलिक्यूल में ऐड कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जिसमें अल्काइल ग्रुप एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यह CO2 के कार्बन पर अटैक करेगा जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमें कुछ यह कंपाउंड मिलता है। यदि हम इस कंपाउंड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड मिल जाता है। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसे हम स्टेप अप रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इथेन मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराएं और इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें प्रोपेनोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। अल्कीन्स और अल्काइंस से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड यह है कि हम अल्कीन्स और अल्काइंस का क्रोमिक एसिड या फिर अल्केलाइन KMnO4 के साथ विग्रस ऑक्सीडेशन करा दें। ऐसा करने पर कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट मल्टीपल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और हमें 2 स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यदि हम अल्कीन्स की बात कर रहे हैं तो डबली बॉन्डेड कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना मस्ट है। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वह हमें कीटोन देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 ब्यूटीन का विग्रस ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटकर हमें इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स देंगे। अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन लेते हैं तो 2 डिफरेंट तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 पेंटाइन का विग्रस ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर
प्रोडक्ट के तौर पर हमें इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड मिलेंगे। अल्कीन और अल्काइन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने का दूसरा मेथड है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। यदि हम अल्कीन का ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें कुछ यह ओजोनॉइड मिलेगा। इस ओजोनॉइड का अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अल्काइन का ओजोन के साथ रिएक्शन करें तो हमें कुछ इस तरह का ओजोनॉइड मिलता है। यह ओजोनॉइड भी H2O2 के साथ रिएक्ट करके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अल्काइन के केस में हमें ऑक्सीडेशन कराते वक्त टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ओजोनॉइड में प्रेजेंट कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स विग्रस ऑक्सीडेशन जैसे ही बन रहे हैं, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2-ब्यूटीन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर भी हमें इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे।